नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 14। इससे पहले 13 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है? एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल के लिए सीरीज बनाया जा रहा है। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 226, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपने किसी न किसी एग्जाम में इस सवाल को फेस किया होगा। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे लंबा काल कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्रारंभिक हिस्सा है। समय अवधि लगभग 4.6 अरब साल है और यह कैम्ब्रियन से पहले आता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जितने भी सवाल करेंगे बेहतरीन सवाल करेंगे दोस्तों, तो सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 227, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े समूह चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, है ना। क्षुद्र ग्रह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह अपने आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। सबसे पहले खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस है। इसकी खोज 1819 में की गई थी। किसने की थी? गिउसेप पियाजी द्वारा की गई थी। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते रहते हैं। इनके बीच? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 228। 228 क्या कहता है दोस्तों? विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच केंद्रित है? आंसर इज ऑप्शन बी, 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 229, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मॉस्टिजो कहा जाता है। 230, लंबा सवाल है दोस्तों, लेकिन लंबा सवाल देखिए घबराना नहीं है, ठीक है। 230, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एलियोशियन द्वीप को। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर? कार्मेडिक दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडागर्द हिंद महासागर में स्थित है। और एस सैंडविच कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण आंध्र महासागर में स्थित है। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231, 231, भूतपूर्व यूगोस्लाविया के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए। बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, मॉन्टेनिग्रो। इसे पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। आंसर कीजिएगा जरा दोस्तों। यहाँ पर हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पूरब में आपको देखने को मिलता है
मॉन्टीनिग्रो, इसके बाद बोस्निया, उसके बाद क्रोएशिया और सबसे पश्चिम में स्लोवानिया स्थित है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन बी। 4 1 2 3। यूगोस्लाविया के 7 राज्य हैं दोस्तों, कौन कौन? बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, मॉन्टीनिग्रो, सर्बिया और स्लोवानिया। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 232, ज्वालामुखी उद्गार किस सागर में नहीं होते हैं? सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार किस में नहीं होते हैं? आंसर इज द ऑप्शन बी, बाल्टिक सागर में उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो उत्तरी यूरोप में एक सागर है और लगभग सभी ओर से स्थल से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप मिलते हैं और इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। उत्तर पूर्व में आपको कौन सा देश मिलता है? फिनलैंड। पूर्व में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। दक्षिण में पोलैंड देश देखने को मिलता है और दक्षिण पश्चिम में जर्मनी देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 233 है ना। 233 क्या कहता है? निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरूप देश है? चलिए, यदि आपने मानचित्र देखा होगा दोस्तों तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। निम्न देशों में से कौन सा एक देश जो है स्थलरूप देश है? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी देश जो है दक्षिण अमेरिका के देश है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का मानचित्र को याद कीजिए और आंसर कीजिए, है ना। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरूप देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है? आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोलिविया जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोलिविया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलरूप देश है, यानी इसके चारों ओर स्थल ही स्थल है। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी लापाज है। इसकी सीमा ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे यानी 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। अगला सवाल हमारा बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई नहीं है दोस्तों? चलिए आंसर कीजिएगा ज़रा, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो दोस्तों यहाँ पर आर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज आर्मेनिया। कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है दोस्तों? 5 देशों से लगी हुई है, कजाकिस्तान, रसिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये 5 देश जो है कैस्पियन सागर को घेरे हुए हैं। क्लियर? दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 235 235, निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती हैं? इजराइल की सीमाएं किसके साथ साझा होती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आंसर इज द ऑप्शन ए। इजराइल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अरब में स्थित एक देश है। इसके दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, इसके उत्तर में लेबनान, पूरब में सीरिया और जॉर्डन, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश स्थित है दोस्तों? मिस्र। क्लियर? चलिए हमारा अगला सवाल
236। चलिए फटाफट आंसर को करते रहिए। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है किस देश को? पश्चिम जर्मनी को, सोवियत संघ को, इंग्लैंड को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। आंसर इज द ऑप्शन सी, इंग्लैंड को किया जाता है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 237। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अवरोही क्रम को सजाने के लिए सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला को रखना होगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला इनमें से कौन है दोस्तों? सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज है। इसकी लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद रॉकी पर्वत श्रृंखला, इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का स्थान आता है। इसकी सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और सबसे कम हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। आंसर इज द ऑप्शन बी, 1 4 2 3। एंडीज पर्वत की लंबाई कितनी है दोस्तों? 7000 किलोमीटर। रॉकी 4800 किलोमीटर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर, हिमालय 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? सवाल कैसा है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज में जितने भी सवाल लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, है ना? आंसर कीजिएगा। ग्रेट साल्ट झील या लेक कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन बी, यूएसए में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए के किस प्रांत में स्थित है? यूटाह प्रांत में स्थित है। कैसी झील है? क्षारीय पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1700 वर्ग मील में यह फैला हुआ है और प्रतिवर्ष लगभग 80,000 टन इससे नमक बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 239। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अमेरिका की पार्लियामेंट केप टाउन में स्थित है दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्रिटोरिया की बात कर लिया जाए, प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। केप टाउन विधायी राजधानी है। ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। जोहान्सबर्ग की बात कर लिया जाए तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय देखने को आपको मिलता है। डरबन की बात कर लिया जाए तो जोहान्सबर्ग और केप टाउन के बाद दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। क्लियर दोस्तों? ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है दोस्तों? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में स्थित है। और इस द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कौन कौन है? इब्रिजा, मैलेरिका और मैनोरिका। और इस पर किस देश का अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 241। क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना खाई स्थित है? तो डायमेंटिना खाई स्थित है कहाँ पर, किस महासागर में? आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? फटाफट से कीजिए। डायमेंटिना खाई कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में स्थित है? आंसर इज ऑप्शन सी, हिंद महासागर में स्थित है। डायमेंटिना ट्रेंच या खाई दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जबकि सुंडा गर्त दूसरे स्थान पर आता है। इसकी गहराई कितने हैं? 8407 मीटर। इसके बाद सुंडा गर्त का स्थान आता है, इसकी गहराई कितनी है? 7450 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? 11022 मीटर और यह प्रशांत महासागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ नहीं है? आंसर इज ऑप्शन डी, स्पेन चारों ओर से असल से घिरा हुआ देश नहीं है। स्पेन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो स्पेन दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। किस प्रायद्वीप में है? इबेरियन प्रायद्वीप में है। दक्षिण में इसकी सीमा किसके साथ लगती है? मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। उत्तर में इसकी सीमा किससे लगती है? अटलांटिक ओशन से लगती है। देश की बात कर लिया जाए तो इसकी सीमा पुर्तगाल से, फ्रांस से और अंडोरा से लगती है। अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चुनिए। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सैंटो डोमिंगो। अल सल्वाडोर की राजधानी सन सल्वाडोर है और ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे दोस्तों 244, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया था? आसान सा सवाल है दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन बी, 1950 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया था? 23 मार्च 1950 को। इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 191 है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 245, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सूडान, चाड, इथियोपिया। उपरोक्त में से किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? दोस्तों चूंकि मिस्र के ऊपर जो है उत्तरी सीमा से मेडिटेरियन सी लगा हुआ है, ठीक है, मेडिटेरियन सी लगा हुआ है, इसलिए किसी भी देश के साथ किसी भी देश की दक्षिणी सीमा इससे नहीं लगती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मिस्र की उत्तरी सीमा किससे लगती है दोस्तों? भूमध्य सागर से लगती है, और भूमध्य सागर का दक्षिणी सीमा जो है मिस्र से लगती है। किसी भी देश की दक्षिणी सीमा मिस्र के साथ नहीं लगती है। इसके उत्तर पूर्वी सीमा किससे लगती है? इजराइल से लगती है। मिस्र के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? रेड सी स्थित है, और सूडान मिस्र के दक्षिण में स्थित है, जबकि लीबिया पश्चिम में स्थित देश है। क्लियर? चलिए 246, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है? बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों। किस देश की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रूस की सीमा उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है। उज्बेकिस्तान की सीमा किस देश के साथ लगती है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जबकि रूस से इसकी सीमा नहीं लगती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 247, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? हिरोशिमा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो होन्शु पर स्थित है, और नागासाकी की बात कर लिया जाए तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज होन्शु और क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का हिरोशिमा नगर किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर स्थित है, और होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। यहाँ पर एटम बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी नहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है, और यहाँ पर एटम बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को, है ना। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। 248, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लेदांग कृषि कहा जाता है? तो झूम की कृषि को लेदांग कृषि कहा जाता है। झूम की कृषि क्या होती है दोस्तों? झूम की कृषि को इंडोनेशिया में लेदांग कहा जाता है। इसके अंतर्गत वृक्ष को काट दिया जाता है,
और संपूर्ण वृक्ष को जला दिया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है। जब इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे जगह ये खेती करने लगते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड भी कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को कहा जाता है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 250, इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों। केप कैनेडी का पुराना नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, केप कैनेवरल। केप कैनेडी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है और यह स्थान जो है रॉकेट लॉन्चर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। विश्व भूगोल के 1000 MCQ की सीरीज नंबर 14 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।